महादेव, जय श्री राम। नमस्कार, मैं विवेक उपाध्याय सुशील, काशी की धरती से काशी का लाल। पुनः इस वीडियो से आने का माध्यम ये है कि बाबरी मस्जिद को लेकर पुनः निर्माण कराने के लिए जो हमारे देश में हलचल और कौतूहल मचा हुआ है उस मस्जिद के विषय में मैं अपने मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान भाइयों से भी कि उस समय जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद न ईसाइयों ने, न सिखों ने, न हिंदुओं ने, किसी ने किसी प्रकार का किसी देश के लिए कोई मांग नहीं की, न किसी समाज के लिए किसी कोई मांग की। केवल हमारे मुसलमान भाइयों ने मुसलमान होने का फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और हिंदुस्तान को विभाजन करते हुए हिंदुस्तान के साथ एक पाकिस्तान भी बसाया, जो कि ये नासूर बन के और जहर बन के आज हमारे ही हिंदुस्तान के बर्बाद करने के कगार पे खड़ा हो रहा है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन विगत पहले एक तो शायर हैं आपके कराची के, उन्होंने ये कवि के माध्यम से और कविता के माध्यम से जताया था हिंदुस्तान भाइयों के लिए कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं उन्हीं के कविता के माध्यम से उन्हीं को जवाब देता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान नहीं हैं। और जिनके अब्बा ले चुके हैं पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में अगर आपको रहना है तो मुसलमान और जाति धर्म मजहब से नहीं रहना है। क्यों आप लोगों ने 56 इस्लामिक देश बनाए? जब एक हिंदुस्तान का विभाजन होने के बाद आप लोगों ने पाकिस्तान मांगा तो पाकिस्तान में भी आप लोगों का ठिकाना नहीं लगा। आप लोगों ने क्यों 56 इस्लामिक देश बनाए? इसका मतलब ये है कि आपका मजहब, आपका धर्म आपको खुद ही नहीं पनाह दे रहा है, आपका मजहब आपको खुद ही नहीं ठहरने दे रहा है। आप लोग गली गली दौड़ रहे हैं। हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी 56 इस्लामिक देशों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या एक पाकिस्तान कराची मुसलमानों को नहीं संभाल सकता था? लेकिन नहीं, मुसलमान किसी के नहीं है। दहशतगर्द मुसलमान हिंदुस्तान को भी नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान को भी नहीं चाहते हैं। तो मैं अपने सभी हिंदुस्तान भाइयों से, मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आप हिंदुस्तानी बन के रहिए। आप मुस्लिम जिहादी और आतंकवादी बन के मत रहिए। क्यों आज बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है? मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोग के भगवान एक हैं प्रभु श्री राम, वैसे आपके भी एक ही अल्लाह हैं। ये कौन है बाबर, कौन है सिकंदर? क्यों बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगा हिंदुस्तान में भाई? आप या तो अल्लाह को अपना खुदा मान लीजिए या तो बाबर को अपना बाप मान लीजिए। दो में से एक चयन करना आपके हाथ में है। हम हिंदू हैं, हमें पता है कि हमारे पिता राम है, प्रभु श्री राम है। लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता हैं गांधी। कौन कहता है राष्ट्रपिता गांधी है? कोई नहीं राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता हमारे केवल एक ही हैं, प्रभु श्री राम। आप बताइए, एक राम मंदिर हमारे यहाँ बना है 2.5 एकड़ में। उस राम मंदिर के लिए एक पार्टी, एक नरेंद्र मोदी और एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में 27 पार्टियां खड़ी कर दी गई कि राम मंदिर न बनाया जाए। राम मंदिर के विरोध में 27 वकील खड़े कर दिए गए विपक्ष में कांग्रेस के द्वारा कि राम मंदिर न बनाया जाए। मैं अपने हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से ये पूछता हूँ कि 2.5 एकड़ में अगर राम मंदिर बन रहा है तो इनको इतना कष्ट है, और 250 एकड़ में जो मजार और कब्र बनाई गई है, गांधी की कब्र, सोनिया गांधी की कब्र, राजीव गांधी की कब्र, इन लोगों के कब्र में जो जमीनें लगी हैं वो किसके बाप की है? वो तो हिंदुस्तान की ना जमीन है। बताइए, आप मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और मैं खुला विरोध आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, पूरे हिंदू समाज के साथ, पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत के हिंदुओं के साथ, कि बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। पहले आप मुसलमान भाई ये तय कर लीजिए कि आपके खुदा, आपके पिता अल्लाह है कि आपके खुदा, आपके पिता बाबर और सिकंदर हैं। ये आप लोग फरिया लीजिए, उसके बाद तो फिर बैठ के बात होगी। आज तक मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो गलत इतिहास पढ़ाया गया है। कौन कहता है कि जो जीता वही सिकंदर? नहीं, हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में जिसने सिकंदर को हराया वो सिकंदर। तो आप लोग भी
उचित मार्ग पकड़िए, उचित शास्त्र पकड़िए, और जो हमारा इतिहास है, जो हमारा न्याय शास्त्र है, जो उचित ज्ञान है उसको लीजिए। जो हमें गलत सलत पढ़ाया जा रहा है उस पर मत ध्यान दीजिए, और हिंदू बन के सारे समाज की रक्षा करिए, क्योंकि यही धर्म एक हमारा ऐसा है कि जो पूरे भारत को और पूरे विश्व को अगर जीत दिला सकता है तो धर्म से जिला सकता है, लड़ाई से और पैसे से नहीं। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।